हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप सभी को दिशा एकेडमी स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपको नया पेपर लेके आया हूं। पेपर का जो नाम है कंटेंट एंड मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। पेपर नंबर 11 है, पेपर कोड 11। ठीक है। आज 23 तारीख को आज ही के दिन ये पेपर हुआ है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर आप अपने पेपर को कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे कितने नंबर सही है, कितने नंबर नहीं सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ ऑप्शन आपसे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहला है आपका ऑर्नामेंटल, दूसरा है लॉजिकल एंड डिफिकल्टी नन ऑफ कॉमन। जो पहले का जो जवाब होगा विल बी आंसर करेक्ट। जो मैथमेटिक्स का नेचर होता है दैट इज लॉजिकल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। द इंडक्टिव मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ठीक है, जो इंडक्टिव मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग है, एक सिद्धांत किस पर आधारित होता है? पहला है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, एंड बी है फ्रॉम नोन टू अननोन, या फिर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो जो दूसरे का जो जवाब होगा ये है, ये इज अ करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से समान तरफ होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है ये, which types of evaluation has main purpose to give feedback to the students। ठीक है, जो बच्चों को हम फीडबैक देते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है? ठीक है, वो किस मूल्यांकन के जो टाइप उसमें हम देते हैं। पहला हमारा है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड कंप्यूटर इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन एंड प्रोसेस इवेल्युएशन। जो हम फीडबैक देते हैं ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में देते हैं। ठीक है, जो कि हम बीच बीच बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको जो भी जैसा वो प्रोग्रेस करते हैं, जैसा वो अपने में जो आगे चल उन्होंने किया है उसको हम बार बार उनको पृष्ठ पोषण देते रहते हैं कि हाँ वास्तव में आप अच्छा कर रहे हो तो और प्रयास करो। ठीक है, तो ये फीडबैक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरे का जो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा, इफ डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग स्टूडेंट राइट्स 5050 एज 550 इट मींस। ठीक है, ये कहता है अगर डेफ बच्चा है, ठीक है, वह हियरिंग और हार्ड मतलब सुनने में कठिनाई होती है, ऐसे स्टूडेंट को अगर हम 550 लिखने में दे रहे हैं तो हम उसे क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर। ठीक है, डोंट हैव नॉलेज ऑफ नंबर्स, डोंट हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड डू डज नॉट नो एडिशन। ठीक है, जो चौथे का आंसर होगा ए है, ए विल बी करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो चौथे का जवाब ए है। पांचवा देखते हैं, द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स इज। ठीक है, जो टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स का क्या उद्देश्य, क्या पर्पज होता है? पहला है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, सी है बोथ ए और बी, डी है नन ऑफ द अबव। तो जो मेन पर्पज होता है साइंस और मैथमेटिक्स टीचिंग का, यह डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर भी होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर भी होता है, अर्थात जो सी है, सी विल बी करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आल्सो। ठीक है, छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैगजीन ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन सा मैगजीन ऑफ टीचिंग नहीं है? होल टू पार्ट, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टू इजी। तो जो छठे का चौथा है, देखिए डी, डी दिया है सिंपल टू इजी। तो सिंपल टू इजी क्या होगा? सिंपल टू या मैगजीन ऑफ टीचिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या हमसे? नहीं पूछा है, तो छठे का जवाब होगा या डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सातवां हमारा जो क्वेश्चन है, सातवां देखते हैं। सातवां, द स्टूडेंट आर पैसिव इन। जो शिक्षक पढ़ाता है, जब जो कुछ स्टूडेंट कब निष्क्रिय होता है? ठीक है, तो जो स्टूडेंट निष्क्रिय होता है, प्रोजेक्ट मेथड, सेल्फ स्टडी, लेक्चर मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। तो चार मेथड कौन सा मेथड है कि स्टूडेंट उस समय निष्क्रिय हो जाता है? तो लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में वन में होता है टीचर से पढ़ाता रहता है, बच्चे सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, आठवां है थ्रो हेल्प ट्रिप। थ्रो फील्ड ट्रिप जो है कि विजिट जो है ट्रिप होता है, उससे हम क्या सीखते हैं? तो ये है स्टूडेंट्स हैव
varied experience, students get to see new things and student bond together, ठीक है। और डी है all of the above। तो 8वें का क्या है, डी है जवाब, ठीक है। all of the above जो तीनों दिया है, तीनों इससे होता है, ठीक है। तो 8वें का जवाब जो होता है वो डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। नौवा देखते हैं। नौवा है which one of the following is not, which one of the following is not relevant in respect of selection of appropriate teaching aids, ठीक है। ए है it should be called centered, sorry, it should be child centered, it should be simple and easy to use, and it need not have specific educational values, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट, ध्यान रखिएगा, आप लोग यही गलती कर जाते हैं। पूछा क्या रहता है, समझ आते हैं क्या। डी है दिस शुड बी एन साइन विद द टॉपिक बीइंग टॉट इन द क्लास, ठीक है। तो जो 9वें का जवाब है सी है, सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 9वें का क्या है, सी ही जो है यह इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला हम देखते हैं क्या दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है साइंस कैरिकुलम शुड एम टू, जो विज्ञान पाठ्यक्रम उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंटलाइज सब्जेक्ट टू अचीव स्पेशलाइजेशन, cultivate objectivity, critical thinking and freedom from fear and prejudice, and develop stamina to work for long hours, and supplement the content with a pedagogical strategy to be followed by all the school। तो ये हो नहीं सकता, ये मे भी कुछ तक हद तक है लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है। एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है अचीव स्पेशलाइजेशन, ये सिर्फ एक विषय में आपको अचीव करना है, विशेष कर बनाना, ये भी नहीं है। तो जो इसका बी है, बी कहता है अगर आप साइंस कैरिकुलम को पढ़ाते हो तो जो उनमें जो बच्चे होते हैं उनमें इसे होता है कि उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर वस्तुनिष्ठता आती है, निष्पक्षता आता है, और आत्मक सोच जो होता है, विकास होता है बिना पूर्वाग्रह पैदा, उनको बिना दुविधा बिना शक के ही उनके जो ऑब्जेक्टिविटी आलोचनात्मक और निष्पक्षता जो विचार पैदा होता है वो साइंस कैरिकुलम का अहम माना जाता है, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमने देखा जो मल्टीपल चॉइस थे हम 10 पूरे किए। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ जो अली और जोंग पेपर करा रहा है डीएड का थर्ड से बैच 2019 वाला, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर मल्टीपल चॉइस, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। अब बढ़ते हैं हम आगे तरफ क्वेश्चन को लेकर। अब आता है हमारा स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्टेट ट्रू या फॉल्स। पहला हमारा क्वेश्चन है इंपिरिकल टू रेशनल इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग साइंस। तो यह क्या इंपिरिकल टू रेशनल, यह टेक्निक्स नहीं है, ठीक है, यह मैगजीम्स है। तो पहला क्या हमारा गलत, ये हमारा क्या हुआ एफ, ठीक है। दूसरा हमारा होम स्टडी एंड मेमोराइजेशन वर्क बिकम लाइट बाय लर्निंग थ्रू ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। तो बेशक होम स्टडी जो हम घर पे काम करते हैं अभी ह्यूरिस्टिक मेथड के जरिए हम ही सीखते हैं। तो ये क्या है हमारा, क्या है ये ट्रू है, यह क्या सही है। तीसरा हमारा है टीचिंग कॉन्सेप्ट लाइक बिग स्मॉल हैवी लाइट आर एग्जांपल्स ऑफ प्री मैथमेटिक्स स्किल। तो ये भी क्या है सही है, ये भी टी है। चौथा improvised aid in science and math projects is an aid which is used as an alternative for the original equipment। तो यह भी क्या है सही है, ये भी क्या है टी है, ठीक है। ओरिजिनल इक्विपमेंट की जगह हम जो सुधारात्मक सामग्री होती है उसके जरिए वैकल्पिक सामग्री के रूप में उससे हम काम करते हैं, ठीक है। पांचवा है मैथमेटिक्स शुड बी taught only through teacher centered method for children with hearing impairment। मैथमेटिक्स सिर्फ टीचर सेंटर नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। ये भी क्या हमारा गलत, इसका मतलब क्या हुआ है फॉल्स है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्या हमारा फॉल्स है, दूसरा हमारा क्या है ट्रू है, तीसरा हमारा क्या है ट्रू है, और चौथा हमारा क्या ट्रू है, और पांचवा क्या है फॉल्स। मतलब पहला और पांचवा क्या हमारा फॉल्स है, दूसरा तीसरा चौथा हमारा ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अब फिल इन द ब्लैंक्स तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है
पहला है द सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज, ठीक है, यह प्रश्न का जो जवाब है लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है, यहाँ लर्निंग बाय डूइंग भरा जाएगा। और यहाँ दिया टाइप्स ऑफ असेसमेंट यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा का या टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस, टू टाइप्स होता है पता, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तीसरा asking introductory question in the class is based on the मैगजीन्स ऑफ टीचिंग जो भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स होगा नोन टू अननोन। आप पता होगा जब आप लेसन लेते हो याद होगा जो हम प्रस्तावना क्वेश्चन पूछते हो वो ज्ञात से अज्ञात पूछते हैं, जो बच्चे को पता होता है उससे हम जो नहीं पता वहां तक उसको हम जोड़ने का काम करते हैं, वहां उसको वहां तक लाते हैं, तो नोन टू अननोन भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे दिया मैगजीन्स ऑफ टीचिंग ही है। okay. चौथा द पायनियर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड के अन्वेषण कौन है, तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग इसके पायनियर है, अन्वेषण है, जन्मदाता कह सकते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा है स्टडी ऑफ डॉट 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 सब्जेक्ट इंप्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज, यहाँ को जो भरा जाएगा होगा स्टडी ऑफ साइंस है, स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट इंप्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज, ठीक है। ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैंने बताया पहला हमारा जो एक लर्निंग बाय डूइंग भरा जाएगा, दूसरा में हमारा टू है, टू का टू ही भरा जाएगा, एंड तीसरा नोन टू अननोन मैगजीन्स यहाँ भरा जाएगा, चौथा हमारा एच ई आर्मस्ट्रांग है, और हमारा जो पांचवा है यहाँ साइंस भरा जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ तक आपके जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो पूरा होते हैं। अब हम आपके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कशन करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स जो आप लिखा जाएगा, मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर आप 8 प्रश्न से आपको सिर्फ और सिर्फ है 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे प्रश्न लिखने हैं, सिर्फ 5 करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन के नंबर काउंट होंगे, आप 8 करो कोई मतलब नहीं होता, 8 करने चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। पहला हमारा है फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसका फीचर्स आपको यहाँ लिखना है, उसको स्वरूप लिखना है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वह किस आधार किया जाता है, वह किस तरह उसको करने से उसको ज्यादा उससे फायदा होता है पढ़ने से, किस तरह ओवरऑल बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। एंड एनी 5 एक्टिविटी पर टीचिंग एडिशन टू फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट, अगर यहाँ पर 5 एक्टिविटी बारे में लिखना है आपको, ठीक है, कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको आपको एडिशन जोड़ सिखाना है, ठीक है, जोड़ सिखाना है तो उसको आपको एक्टिविटी बताना है, तो बहुत सारा एक्टिविटी आप करा सकते हो, ठीक है। वहां पर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने से आप जोड़ सकते हो कि कितने कितने स्टेप चल रहे हो आप एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो, ठीक है, और उनको इस तरह से कोई टास्क दे सकते हो जो खेल के माध्यम से सीख सकते हैं, इस तरह से आपको 5 एक्टिविटी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तीसरा हमारा है 5 मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट फॉर क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, कह रहा है अगर आपको क्लास सेकंड का बच्चा मतलब क्लास द्वितीय का बच्चा है, ठीक है, क्लास 2 का बच्चा 2 क्लास का बच्चा है और उसको क्या करना है, आपको गणितीय अवधारणा उसको आपको सिखाना है, ठीक है, और वहां पर आप उसको कैसे उसको बताएंगे, तो वहां पर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स से छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ब्रॉड है, ठीक है। बट अगर सेकंड क्लास का बच्चा है उसको जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरह से आप उसको सिखा सकते हो कि इसको मैथ कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप उसको 5 कॉन्सेप्ट दे सकते हो। प्री रिक्वेस्ट फॉर टीचिंग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर 2 अंकों का उसको आप गुणा सिखाना है बच्चे को, ठीक है, 2 अंकों को उसको गुणा सिखाने के लिए उसके पूर्व उसको क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है अगर 2 अंकों को उसे गुणा कराना सिखाना है तो एटलीस्ट बच्चों का अंक को पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो पूर्व अवधारणाओं की जो उसकी पूर्व आवश्यकता होगा वो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इस चीज लिखना है। देन आता है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये कह रहा है भाई आगमन निगमन जो विधि है उसके बारे में क्या अंतर है, ठीक है, कौन विधि सरल से कठिन तरफ जाता है, कौन कठिन 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 से सरल तरफ जाता है, ठीक है, वो लिखना है। किस विधि में सवाल से उदाहरण तरफ जाते हैं, किस विधि में उदाहरण से सवाल तरफ आते हैं, आपको डिफरेंसेस लिखना था, ठीक है। छठा देखते हैं नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट फॉर टीचर, ठीक है, कि जो टीचर होते हैं सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनको समझने क्या आवश्यकता होता है अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना था क्या उसका कोरिलेशन होना चाहिए। सातवां है नीड फॉर एडॉप्शन इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक,
वैसे देखा जब नीड ऑफ एडॉप्टेशन है, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखो, हो सकता है यह पेपर अभी आज आपका साइंस में मेथड था, अभी आपको सोशल साइंस आने वाला है, तो शायद एडॉप्टेशन वाला प्रश्न हो सकता है, आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसके पहले कैरिकुलम में भी यह प्रश्न पूछ चुका है। वहाँ कैरिकुलम का नीड ऑफ एडॉप्टेशन किया था, यहाँ मैथमेटिक्स के 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, सिर्फ सब्जेक्ट अलग है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से आप नीड आवश्यकता है आपकी एडॉप्टेशन की, कि जैसे चाहे बच्चा है, अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स है, तो जो बुक में दिया है अगर वो उसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको क्या है, अडॉप्ट करो एक अदर वे में जाकर, और तब उसको अडॉप्ट, उसको पढ़ाओ, क्योंकि उसको आवश्यकता है। उसको किताब में डिक्टो जैसे दिया आप वैसे पढ़ाओगे, तो हो सकता है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा को तकलीफ हो, नहीं समझ पाए, उसके लिए हम वहां पर मैथ को क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक को अडॉप्ट करेंगे, उससे रिलेटेड उसके सेम उसकी जैसे ही हम अदर कोई क्वेश्चन और अदर कोई प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि उसके लिए आवश्यक होता है। फिर हमारा 8वां है एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ साइंस लर्निंग, ठीक है। जो हमारा जो हमारा अध्ययन, उसके शैक्षिक मूल्य क्या है, ठीक है। तो भाई आज वर्तमान समय पूरा वैज्ञानिक ही हो गया, ठीक है, तो आज के शैक्षिक मूल्य उसका बहुत व्यापक रूप में है, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें लिखनी थी, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने आज के पेपर को ओवरऑल डिस्कशन किया और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए। कैसा लगा यह वीडियो आपको जरूर आप में कमेंट कर बताएं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी से जुड़े रहिए। आपको अप टू डेट हर एक चीज जो स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड होगा, आपको हमेशा मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उसमें लाइक कमेंट करिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।